हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का 5 बजे का टाइम है। 5 बजे हम निकल लिए थे। हाँ, 4:30 बजे उठ गए थे और 5 बजे हम निकल लिए थे हरिद्वार के लिए। आगे मेरा भाई और मेरी मम्मी मिलेंगे। वहाँ पे क्या है वो बालगढ़ बालगढ़ वो मिलेंगे। यहाँ से हम चल पड़े हैं कैब में। 5 बजे कैब वाला भैया आ गया था। वैसे तो लेट की बोल रहा था, लेकिन फिर मैंने बोल दिया नहीं भैया, हमें 5 बजे निकलना है। तो भैया भी बिल्कुल टाइम के पाबंद थे। 5 बजे आ गए थे और रोड बिल्कुल खाली, बस हम ही थे और कुछ नहीं था। सुबह सुबह बहुत अच्छा रहता है, कहीं जाना होना तो सुबह निकलो, अपना सबसे सही रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम था, कुछ भी ट्रैफिक व्रैफिक कुछ भी नहीं था, शांत बिल्कुल एक नंबर। हम 1 घंटे में वहाँ पे बालगढ़ पहुँच गए थे। तो मेरी मम्मी मेरा भाई थोड़ा लेट हो गए थे आने में। वो 10-15 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो लेट आए होंगे। और हम चल दिए हैं सुबह सुबह उठ के। 2 दिन पहले ही मायके से आई थी और फिर चल पड़े हरिद्वार। अब की बार मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी, इतनी वो नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड का वो था। ये देखो, दिल्ली का कूड़े का पहाड़, दिल्ली का कूड़े का पहाड़ है। तो मेरे हस्बैंड ने ही बोला था कि जाओ, तू बहुत दिन से कह रही है हरिद्वार जाना, हरिद्वार जाना, जा तू जा। मेरे हस्बैंड भी कहीं जा रखे थे, तो बोले जब तक मैं आऊँगा जब तक तुम भी आ जाओगे, जाओ तुम भी जाओ। तो हम शनिवार को गए थे। शनिवार को शाम को, सुबह गए थे, शाम तक वापस आ गए थे। हम 6 बजे वापस आ गए थे, सुबह 5 बजे निकले थे। और आधा तो और भी जल्दी जाते, लेकिन वो ये ना जाम वगैरह रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए आते टाइम, नहीं तो और भी जल्दी आ जाते। और फिर कुछ खाना पीना थोड़ा खाते पीते आए, आराम करते आए, तो इस वजह से मेरे ज़्यादा दूर तो नहीं है हरिद्वार। और फिर वैसे भी रोड भी इतने अच्छे बन रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले तुम भी चले जाओ, मैं भी आ जाऊँगा तब तक। तो शनिवार को शाम को हम आ गए थे। शनिवार को शाम को ही, मतलब रात को 9:30 बजे के आसपास हस्बैंड भी आ गए थे हमारे। मतलब हमारे कह रही हूँ, मेरे बच्चों के हस्बैंड थोड़ी है, हमारे कह रही हूँ। तो वहाँ पे भैया मेरा भाई आ गया था, मेरी माँ आ गई थी, और हम बैठ के चल पड़े हैं हरिद्वार के लिए। और अभी पहुँच गए हैं उसमें, कौन सा था ये, मैं भूल गई। मन्नत, हाँ मन्नत में खाना खाया था हमने। खाना तो क्या खाया था, एक पराठा लिया था, चाय ली थी मैंने तो, और सब ने दही ली थी, मैंने चाय ली थी क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी। पानी पी के चली थी घर से, चाय नहीं पी थी, बस पानी पानी पिया था। तो मैं कहा मेरे लिए तो सबसे पहले तो चाय मंगवाओ। तो मेरी चाय आ गई है, सबसे पहले मैंने चाय पी थी, उसके बाद फिर मैंने पराठा खाया था। और कन्नू, मैं, सुधांशु, निधि, मम्मी, भाई, सब गंगा में डुबकी मार के आए। बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा हुआ ना, बारिश का पानी, अभी बारिश हो रही है पहाड़ों पे, तो बारिश का वो था, पानी था ज़्यादा। वैसे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात एक और, यहाँ पे हमारी मस्ती चल रही है सुबह सुबह। बिल्कुल हम पानी पानी पिया था, सुबह निकल गए थे। मेरा भाई कह रहा तुम लेट करोगे, मैं कहा हम लेट नहीं करेंगे, तुम करोगे। वही हुआ, उनने थोड़ा लेट कर दिया, हम टाइम पे पहुंच गए थे। तो बस अभी खाने यहाँ पे खाएंगे। तो यहाँ पे हमारे परांठे आ गए हैं। सब ने क्या मंगाया था, मतलब क्या खाया था, मंगवाए तो हमने ये था, 3 मंगाए थे शायद शुरू में। हाँ, 3 मंगाए थे। क्या ज़्यादा खाया जाएगा, ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन अच्छे लगे खाने में, टेस्टी थे। तो मेरे भाई ने 3 ऑर्डर किए थे, वो चला गया वॉशरूम। 3 ऑर्डर करके 3 आए, सब ने केक उठा लिया। फिर सबके एक उठाने के बाद फिर मैं रह गई, मेरे को नहीं मिला। फिर मैंने एक और अपने लिए मंगाया, तो सब ने खाया। फिर भाई बोला मेरे को तो ये नहीं खाना, पराठा नहीं खाना, मेरे को तो वो खाना है डोसा। क्या, हाँ डोसा ही खाया शायद उसने।
तो डोसा उसने अपने लिए फिर डोसा मंगाया। हमने तीनों ने एक एक पराठा खाया। हमें लग नहीं रहा था कि हम एक एक पराठा खा लेंगे, हमें लग रहा था आधा आधा ही खा पाएंगे, लेकिन खा लिया था। और बस अभी इस पे नून घी लगाऊंगी और फिर मैं खाऊंगी इसको। दही वगैरह मैंने ली नहीं थी, सब ने ली थी दही, मैंने नहीं ली थी दही। बना दे मम्मा की मेरी बंद कर दे पहले बंद कर दे। और यहाँ पे आ गया निधि का चॉकलेट शेक। और किसी ने पिया, निधि ने पिया था सिर्फ। मेरे को तो जैसे वैसे ही पसंद नहीं है, मेरे को तो सुबह सुबह अपनी चाय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम सीएनजी डलवा रहा था मेरा भाई, तो हम यहाँ पे गंडे का जूस पी रहे हैं, वो वहाँ पे सीएनजी डलवा रहा है। तो हम बस पहुँचने वाले, थोड़ी दूर हैं। और दिखे कावड़िया इतने सारे, मतलब सावन शुरू भी नहीं हुआ है और वहाँ से स्टार्ट हो गए हैं कावड़ लेके चलने वाले, चल पड़े। मतलब बहुत सारे देखे हमने, बहुत सारे। क्योंकि जो दूर के हैं, जो दूर से, जिनको दूर जाना है कावड़ लेके, उनको तो पहुँचने में बहुत टाइम लगता होगा। पैदल वाली जो कावड़ होती है उसमें तो बहुत सारे कावड़ वाले देखे हमने जो कावड़ लेके जा रहे थे। वहाँ पे हरिद्वार में भी देखे और रास्ते में भी देखे, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। तो यहाँ पे गंडे का जूस पी लिया है और ये पहुँच गए हैं हम हरिद्वार। ये देखिए ओम कितना बड़ा है। तो हम यहाँ पे हरिद्वार पहुँच गए हैं। अभी जाएंगे हर की पौड़ी और वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे करेंगे स्नान। गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है और अब चल पड़े हैं पैदल पैदल हर की पौड़ी। हम पहुँच गए थे शायद 10 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे, और 11 बजे के आसपास हम वापस चल पड़े थे। 3 बजे हम, हाँ करेक्ट 3 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे बालगढ़। तो वहाँ पे आने के बाद हमने कुछ खाया पिया भी था। तो टाइम मतलब ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। मेरा भाई कह रहा था चलो वहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे था वो, नीलकंठ चलेंगे, मनसा देवी चलेंगे, वहाँ चलेंगे। लेकिन फिर वही ना, मेरी मम्मी को दूध निकालना होता है भैंस का, तो फिर मगा लेट हो जाएंगे कहीं, मगा तू चल रहने दे, फिर कभी आएंगे तो एक रात रुक के जाएंगे, तब घूम के आएंगे सारे घर। मगा अभी रहने देते हैं। तो बस ज़्यादा कहीं नहीं गए, बस गए और गंगा में डुबकी लगाई और वापस, बस इतना ही था हमारा। इससे ज़्यादा नहीं, मतलब हम कहीं गए। मन तो था। सबसे बड़ी बात एक और देखिए, यहाँ पे है ना ये खेल दिखा रहे हैं। दुनिया ना गंद ज़्यादा फैला देती है, वहाँ पे गंद बहुत ज़्यादा फैला रखा था सबने। जो आते हैं वो गंद बहुत जल्दी फैला, करना नहीं चाहिए ऐसा, पर क्या करें, सबकी सोच सोच है, किसी को हम चेंज नहीं कर सकते। अब जो जैसी सोच से आता है, जैसे उनका दिमाग होता है, वैसे करके जाते हैं। तो बस अभी हम पहुँच गए हैं हर की पौड़ी और यहाँ पे करेंगे स्नान। और पानी का बहाव भाई बहुत तेज था, ये देखो
बहुत तेज बहाव था कई बार। तो देख के डर भी लग रहा था कई बार तो मेरे को। और मेरे बच्चे तो मेरे को उस तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे, मतलब उस तरफ क्या, जहाँ पे थी वहीं पे ना नहाने दे रहे थे, मना कर रहे थे, नहीं मम्मी नहीं मम्मी, सबसे ज़्यादा तो नहीं दी, नहीं मम्मी नहीं नानी नहीं सुधांशु नहीं मामा, सबको मना कर रही थी। उसको भी हमने ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लाया। मैं कहा तू ऐसे डरती रही है, मैं कहा फिर क्या फ़ायदा आने का। तो बहुत ज़बरदस्ती उसको नहीं लाया, वो तो सबसे ज़्यादा डर रही थी मेरी तो। लेकिन आगे मज़ा आ गया। ये देखिए भीड़ भीड़ मतलब कम भी नहीं थी ज़्यादा भी नहीं, ठीक ठाक था बस। ये इतनी लंबी मतलब इतनी जगह होती है, भीड़ तो नहीं होती है। ये सुधांशु देखो डिब्बे से नहा रहा है, क्योंकि ना जब शुरू शुरू में तब पानी में पैर रखे तो ऐसे इतना ठंडा लगता है। और अभी मेरा भाई देखना इस तरफ जाएगा, नींदी का चिल्ला मम्मी मम्मा मत जाओ मम्मा। उसे जल्दी आ गया तो मैं भी मेरा भी उस तरफ जाने का मन था, क्योंकि इस तरफ इतना वो था ही नहीं, मतलब डुबकी लग जाए अच्छे से, उस तरफ ही था। लेकिन मना कर दिया, मेरे को जाने ही नहीं दिया, तो मन तो मेरा भी था। सही डुबकी तो वहाँ पे उस तरफ ही लग रही थी, इस तरफ कम पानी था, मतलब था काफ़ी पानी, लेकिन उस तरफ और भी अच्छे थे, अच्छा पानी था। और बहाव भी बहुत तेज़ था। और एक थोड़े बारिश का पानी आ रखा था ना इस टाइम पे, और एकदम से प्रोग्राम बढ़ा बहुत। तो ये था ही नहीं कि जाना है जाना है, वो तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया जा। तो फिर हम कहा चलो तो फिर चलते हैं। फिर मैंने वो मम्मी और भाई के पास कॉल किया, मैं कहा चलोगे क्या हरिद्वार, बोले चलो, तो हम चले गए। तो अभी मैं लगाऊंगी डुबकी, डुबकी तो क्या लगाऊंगी बस। एक तो यहाँ पे पानी था ही नहीं इतना, मतलब कम था, और फिर पूरी डुबकी भी नहीं लगी थी, फिर भी मैंने लगा ली थी, मतलब बाढ़ कहते हैं ना, जब तक पूरा मतलब बाढ़ तक गिले ना हो तो क्या फ़ायदा है डुबकी का। फिर मैंने लगा ली थी, मतलब बाढ़ गिले कर लिए थे जैसा भी, जैसे तैसे करके, कुछ डिब्बे से पानी डाल के कुछ वैसे। नहीं तो यहाँ पे नहीं चलनी पैड़ी पे उतर रही थी ना, तब भी डर रही थी, मम्मी मत करो मम्मी मत करो। तो बस हम नहा धो के स्नान करके और अभी चल पड़े हैं वापिस। और एक सबसे चमत्कारी चीज़ आप लोगों ने भी देखी होगी शायद हरिद्वार में जाके, जब हम पैर रखते हैं ना पानी में तो है ना, मतलब इतना ठंडा लगता है, पैर ठर जाते हैं बिल्कुल। और वो पैर रख दिया ना, उसके बाद एक डुबकी लगा ली, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि बस डुबकी लगाते रहें। और जब एक पैर रखते हैं और डुबकी नहीं लगाते जब तक, बहुत ठंडा पानी लगता है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है अगर नहीं नहाया जाएगा, बस निकल लो, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, भाग लो बस यहाँ से। लेकिन एक डुबकी लगाते ही जो मतलब एक वो मिलती है ना, शक्ति लगा लो कुछ भी लगा लो, मतलब इतना अच्छा लगता है। फिर तो ये रहता है डुबकी लगाते रहें, पानी से निकले ही ना। देख लो इतना चमत्कार है गंगा मैया का। एक डुबकी मारने के बाद फिर 6 हज़ारों डुबकी लगा लो, कोई भी मतलब ये नहीं लगता। ये देखो हम वापस चल पड़े हैं। हमें जाते टाइम भी दिखा था ओम, और आते टाइम भी, मतलब रास्ते में ही, मतलब निकलते ही है। तो भाई हमारे साथ तो ये होया है, और किसके साथ होया है कमेंट करके बताना। हमने तो एक डुबकी लगाई थी, उसके बाद ऐसा रहा होया, बस लगाते रहे, निकले ही ना। पर वो है ना काना भी था, और ऊपर से मेरे बच्चे, मम्मी बस बहुत हो गया, उनको ये था मम्मी कहीं डूब ना जाए। मेरी मम्मी का मेरे को तो बहुत वो लग रहा था, बस ये लग रहा था क्यों जा रहे हैं वापिस इसी में डुबकी लगाते रहा। देखो कितने कावड़ियाँ हैं, कितने सारे, बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे हम ले रहे हैं अब अमरूद, और पीछे मेरी माँ ने हमें दिए थे, सबको, मेरे बच्चों को, मेरे को हरिद्वार नहाने के वो मान तान जो होती है, वो दान जो करते हैं, हमें दान कर दिया था, पैसे वैसे दे दिए थे बच्चों को और मेरे को। और यहाँ पे अब हम खाएंगे अमरूद मसाला लगवा के, बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे।
मीठे भी थे और जो मसाला लगा कर देते हो तो अच्छा लगता ही है। तो यहाँ पे अमरूद ले खा लिए थे। मेरे अपने घर से वो बात कि थोड़े सही सही से चढ़ा दे, और महंगे दे रहा था, काफ़ी महंगे दे रहा था। फिर मेरी मम्मी ने कम करवाए पैसे। आखिरकार मेरी मम्मी बाहर निकल के गई, तब सारा सेट करके लेके आई। तो अभी मेरी मम्मी जाएगी, वो लेके आएगी अमरूद, क्योंकि वो कोई कच्चा चढ़ाया था, कोई पक्का, कोई कैसा, क्योंकि इनको यही रहता है जैसा भी हो बस डाल देते हैं। लेकिन फिर मेरी मम्मी गई बाहर, वो छाट छूट के देख भाल के नमक मसाला वसाला लगवा के तब लेके आई है। और गाड़ी में चल रहे थे गाने, तो इसलिए कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने वॉइस, इसलिए मैं वॉइस दे रही हूँ। तो यहाँ पे छाटा छुट्टी कर रही है। लेकिन अमरूद बहुत अच्छे थे, सच में खा के मज़ा आ गया था। अभी भी मुँह में पानी आ रहा है, टेस्ट याद कर रही हूँ तो, उनको देख रही हूँ तो बहुत अच्छे थे। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, हमने जैसे आम लिए थे ना, वहाँ पे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। देखने कह रही है सर में मार दो, सर में मार दे, सर फूट जावे, देखो बता रही है। उसको बेचारे को परेशान कर दिया मेरी मम्मी ने। सब आधा आधा किलो या पाइया ही लिए थे, सब काय के मसाला वसाला लगवा के। और ज़्यादा टाइम भी बारिश का मौसम था, आते आते टाइम बारिश हुई थी, हल्की फुल्की, कहीं कहीं थी, ज़्यादा नहीं थी बारिश, जो ज़्यादा मतलब ज़ोरदार बारिश नहीं हुई। तो यहाँ पे खा रहे हैं। और अभी पहुँच गए हैं हम बर्गर किंग। पहले हमने खाए थे पराठे, उसके बाद हम हरिद्वार गए थे, वहाँ पे डुबकी लगाई, और फिर आते टाइम हमने खाए अमरूद। फिर उसके बाद हम पहुँच गए बर्गर किंग, एक बर्गर लिया सबके लिए, और फिर बर्गर खा के हम निकल पड़े उसके लिए, बालगढ़ के लिए। तो फिर मैंने जो कैब बुक कर रखी थी, उसको आना था 3:30 बजे, और हम 3 बजे बालगढ़ पहुंच गए थे, और कैब वाला आ रहा था 3:30 बजे, उसने टाइम दे रखा था 3:30 बजे का। तो मैं कहा आधा घंटा है अभी आने में, और फिर बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो फिर मैं चलो जब तक अपना वो खा लेते खाना वाना। तो अभी फ़िलहाल तो बर्गर किंग से बर्गर लेंगे सबके लिए। और एक गड़बड़ और हो गई थी बर्गर लेते टाइम, हमने 4 बर्गर लिए सबके, 4 हैं, 4 बर्गर ले लो। सुधांशु को भूल गए, मेरी मम्मी का, मेरा, निधि का और भाई का ले लिया, लेकिन सुधांशु का नहीं लिया। फिर अभी देखो, फिर सुधांशु ने, और मतलब फिर मेरी मम्मी ने तो थोड़ा सा टेस्ट किया तो अच्छा नहीं लगा, बोली मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसके साथ तो ये फ़ैन फ्राई जाते हैं, मेरी मम्मी ने तो यही खा लिए थे, यही अच्छे लग रहे थे, बर्गर अच्छा नहीं लगा। तो फिर मेरी मम्मी ने तो बर्गर नहीं खाया था, मैंने, निधि ने, सुधांशु ने और मेरे भाई ने खाया था। मेरी मम्मी ने नहीं खाए थे। और मेरी माँ लेकर आई थी घर का
का बना का शीत लस्सी रोली भर के इन माँ बेटा ने पी लस्सी। हमने नहीं पी क्योंकि हमें पसंद नहीं है इनके साथ लस्सी, लेकिन मेरी माँ ने और मेरे भाई ने लस्सी पी। और यहाँ से ले रहे हैं आम। देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, काफ़ी सारी दुकानें से आए थे, मतलब जिन पे बहुत सारी वैरायटी के आम रखे थे। मेरे को भी बहुत अच्छे लगे देखने में। मैंने ज़बरदस्ती अपने भाई से बोल के गाड़ी रखवाई थी। मैं कहा यहाँ पर रोक, बहुत सारे आम दिख रहे हैं अलग अलग वैरायटी के, मैं कहा यहीं से लेंगे। लेकिन बाद में पता चला वहाँ के आम अच्छे थे ही नहीं। वैसे जो नॉर्मल वैरायटी वगैरह होती है ना उसके अच्छे रहते। तो सब मेरे पे गुस्सा कर रहे थे, तूने वो करवाया, महंगे भी दे रहे थे और अच्छे भी नहीं थे। वैसे नॉर्मल वाली आम की तो वहाँ पे होती है, आम तो बहुत लामों के तो बहुत बाग होते ही हैं उस तरफ। लेकिन हमने गलत जगह से ले लिए, उस जगह से नहीं लेकर नॉर्मल गाड़ी से लेने चाहिए थे। और अभी हम पहुँच गए हैं कहाँ पे, TDI मॉल। हाँ TDI मॉल पहुँच गए थे हम। तो यहाँ पे हमने सब ने खाए छोले भटूरे, और सुधांशु ने खाया था छोले भटूरे भी खाए थे, और एक वो खाया था पाव भाजी भी खाया था। तो बस अभी हम यहाँ से खाएंगे छोले भटूरे और पाव भाजी और फिर निकल जाएंगे अपने घर के लिए। हमने बस खाना खाया था, तब तक खाना खाया ही था बस, मैं तो एक दो टुकड़ा रखा था। तब वो कैब वाले भैया भी आ गए थे, उसका कॉल आ गया था, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो बस फटाफट खा के और निकल लिए थे अपने घर के लिए। और ये सुधांशु की पाव भाजी आ गई। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग देख कैसा लगा और कमेंट करके बता देना। हमने तो खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें तो इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एवरीवन।